जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऋजुरेखी पथ पर गति। इस चैप्टर से संबंधित आज हम लोग समझेंगे दूरी तथा विस्थापन। इसे दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं और इनसे संबंधित आज हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल को समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं दूरी क्या चीज़ होता है, फिर अगला नंबर समझेंगे विस्थापन क्या चीज़ होता है। दूरी की पहले परिभाषा समझ लेते हैं। दूरी की परिभाषा क्या है? दूरी की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु किसी मार्ग पे जितना चलती है या जितना गति करती है वही उसकी दूरी होती है। जैसे एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, कोई ये रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते में एक जगह यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह का नाम ए है और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, बी है। मान लेते कोई व्यक्ति है जो क्या किया, ए से चल कर बी तक गया, तो इसको लगा कि मैं चला 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो इसको लगा कि मैं ए से जब बी आया तो मैंने 4 किलोमीटर चला है। तो ये जो 4 किलोमीटर चला यही इसकी क्या है, दूरी है। तो उम्मीद करूँगा बातें समझ में आई होगी। दूरी का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति किसी मार्ग पे जितना चलता है, नहीं जितना जाता है, वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है। अगला नंबर समझते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन की परिभाषा ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक जगह से चलकर किसी दूसरी जगह पे पहुंचता है तो जहाँ से चलता है, यानी प्रारंभिक जगह और अंतिम जगह, इनके बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसकी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए जगह है और यहाँ पे कोई ये जगह नाम है बी। अब रास्ता कुछ इस तरह, मतलब पहले इधर गया, फिर ऐसे हुआ, फिर इधर रास्ता कुछ इस तरह चला गया, फिर यहाँ से होते हुए रास्ता फिर यहाँ आया है। तो यानी कहने का अर्थ ये कि थोड़ा सा घूम फिर के तब इधर आया है। तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा चला गया। तो अगर इसका शॉर्टकट रास्ता देखें, यानी संक्षिप्त मार्ग देखें, तो शॉर्टकट रास्ता जो कुछ यूँ टाइप का होगा ये। तो शॉर्टकट रास्ता कुछ यही है। तो शॉर्टकट रास्ते के बीच की जो दूरी होती है यही दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन की परिभाषा ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक जगह से चलकर किसी दूसरी जगह पर जाता है तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान का जो संक्षिप्त मार्ग होता है, अर्थात जो शॉर्टकट रास्ता होता है, वही उसकी क्या होती है, वही उसका विस्थापन होता है। तो उम्मीद करूँगा दूरी और विस्थापन क्या है समझ में आया होगा। तो अब आइए हम लोग इस पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। पहला प्रश्न है कि एक कण 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा प्रारंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, तो गणना करना है अपने को कण द्वारा चली गई दूरी और अगला नंबर हमको बताना है विस्थापन। तो सुनिए, कोई मान लेते हैं एक मार्ग है, ठीक है, मार्ग या रास्ता बोलिए, और वो कैसा मार्ग है, अर्धवृत्तीय है, अर्थात आधे वृत्त की तरह है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, वो क्या करता है, एक छोर इस छोर से चलकर इस छोर पे आता है। तो हमें क्या बताना है, इसका दूरी और विस्थापन बताना है। तो देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को पता होगा, जैसे वृत्त जो होता है, वृत्त की पूरी परिधि जो बाउंड्री होती है, इस घेरे की जो संपूर्ण दूरी होती है, इसका फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे आधा ही चला जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ रहा है, πr। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे त्रिज्या कितना दी है। देखिए सवाल में व्यास जो दिया है वो 2 दिया है, 2 मीटर। तो अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आधा कर देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा πr। अब पाई का मान होता है 3.14 गुणे आर का मान, यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो गुणा मारेंगे तो फाइनली यहाँ पे वही 3.14 मीटर ही आएगा। तो दूरी तो हो गया ये। अब बात करते हैं विस्थापन क्या होगा। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता। देखिए ये तो घूम के इधर से आया है, अगर शॉर्टकट देखा जाए तो शॉर्टकट रास्ता यही है, ये शॉर्टकट रास्ता है। अगर मतलब यहाँ से इसको यहाँ पे आना है तो शॉर्टकट रास्ता आपका यही है। तो यही आपका क्या है, व्यास है। तो यही व्यास आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूरी जो है 3.14 मीटर है और विस्थापन क्या है, 2 मीटर है। तो उम्मीद करूँगा बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व फिर 4 मीटर उत्तर की दिशा में
चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। तो गणना करना है कण द्वारा चली गई दूरी और कण का विस्थापन बताना है। तो पहला नंबर आप इधर देखिए, यहाँ पे आप दिशा बना लीजिए। इधर मैं मान लेता हूँ ये पूर्व है, इधर पश्चिम हो गया, इधर जो है उत्तर हो गया, और इधर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले वो 3 मीटर किधर जाता है, तो 3 मीटर वो जाता है पूर्व की ओर। उसके बाद यहाँ से 3 मीटर के बाद वो 4 मीटर जो है वो उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ बताना कि कितना दूर चला है और इसका विस्थापन क्या है। विस्थापन का अर्थ है कि यहाँ जहाँ से चला है और जहाँ पहुँचा है उसके शॉर्टकट रास्ते के बीच की दूरी क्या है। तो शॉर्टकट रास्ता अगर इसको जाना चाहिए तो शॉर्टकट रास्ता ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें दूरी की, तो दूरी की परिभाषा ये है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी मार्ग पर जितना चलता है वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है। तो देखिए इधर इसने 3 चला, इधर 4 चला, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी वो जाएगी 7 मीटर। अगर बात करें विस्थापन क्या होगा, तो शॉर्टकट रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे ये लंब हो गया आधार, ये कण हो जाएगा, ठीक है। तो कण निकालेंगे, कण का फार्मूला यानी विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बोलिए या इसी को आप कण कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कण का मान विस्थापन निकालेंगे, तो लंब का मान दिया हुआ है 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ आ जाएगा 25। तो कण का मान अर्थात विस्थापन का मान जो हो जाएगा वो जाएगा 5 मीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक 10 किलोमीटर जाता है, फिर ए की ओर उसी मार्ग पर 4 किलोमीटर वापस आ जाता है। तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन की गणना करिए। अर्थात कहने की ये है, मान लीजिए एक स्थान ये ए है और एक स्थान ये है बी है, और ए और बी के बीच का जो फासला अर्थात जो दूरी है वो 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पहला नंबर वो ए से बी गया, फिर उसके बाद ए की ओर इसी रास्ते से वो क्या किया है, 4 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब यहाँ पे कहीं आ गया, सी पे आ गया है, ठीक है। तो देखिए 10 गया है फिर 4 वापस आया है। तो अगर कहें दूरी कितना चला है, तो 10 किलोमीटर इधर गया फिर 4 वापस आया, अर्थात दूरी जो टोटल जो दूरी हुई 10 + 4 अर्थात वो 14 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन का अर्थ है कि जहाँ से वो चला और जहाँ पहुँचा उसका शॉर्टकट रास्ता। तो चला यहाँ से या पहुँचा यहाँ से, तो इसका शॉर्टकट रास्ता यही कुछ होगा। तो देखिए टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है 10, अब 4 वापस आ गया है। तो अगर बात करें यहाँ शॉर्टकट रास्ता क्या है, तो शॉर्टकट रास्ता इसका हो जाएगा, विस्थापन की बात करें तो इसका विस्थापन हो जाएगा सीधा सीधा 10 में से आप क्या करिए 4 वापस आ गया है, तो 4 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। हमने जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आज हमने बात की, मतलब आज हमने दूरी और विस्थापन से संबंधित परिभाषा को समझा और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को भी समझने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।